वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी के अंदर ये आपका 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद में आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। इस साल 8.1 आपके सिलेबस में है, 8.2 नहीं है, 8.3 भी सिलेबस में नहीं है और 8.4 आपके सिलेबस में है। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल एक ही एक्सरसाइज है 9.1 जो कि पूरी की पूरी आपके सिलेबस में है। ये केवल सेशन 2020-22-2021 के लिए है बस, ठीक है ना। ये दोनों मिलाकर आपके एग्जाम में 12 मार्क्स कंटेन करेंगे। इन दोनों की वेटेज कितनी रहेगी? 12 मार्क्स। तो देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ध्यान से देखना आप सभी। ये क्या है? एक ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सोच रहे हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब बताइए ये क्या है? ये दिस इज एन एंगल। ये क्या आपका एक एंगल है, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक एंगल है। बीसी क्या है? साइड। एसी क्या है? साइड। और एबी भी क्या है? एक साइड। तो मैंने आपको दो बातें बोली। एक क्या होता है आपको? एंगल। एक क्या होता है? मैंने आपको साइड। इन दोनों का रिलेशन बनाना। इन दोनों के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। सो रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड is called as trigonometry. is called as trigonometry. ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब इस ट्रायंगल में मुझे कोई ये बताए कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन है। तो आपको क्या लगेगा कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है और BC क्या है? बेस। ठीक है ना, यही लगेगा। लेकिन BC भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर AB BC के परपेंडिकुलर है तो आप कह रहे हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस पर होता है। अगर मैं BC को इधर ले आऊं और AB को इधर ले जाऊं तो फिर तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनिए। इन दो में से तुम्हें जिस एंगल पर काम करना पड़े, जिस एंगल पर काम करना पड़े या जो एंगल एक्टिव होगा, एक एंगल एक्टिव होगा और एक स्लीपिंग होगा। एक्टिव एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? एक्टिव एंगल के सामने कौन होगा? हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। और स्लीपिंग एंगल के सामने, स्लीपिंग एंगल के सामने हमेशा कौन होगा? बेस। इस बात को ध्यान रखिए। एक होता है एक्टिव एंगल और एक होता है स्लीपिंग एंगल। एक्टिव एंगल जिस पर तुम काम करोगे वो परपेंडिकुलर बनाएगा अपने सामने में, स्लीपिंग एंगल के सामने बेस होगा। तो तीसरी साइड ये आपको पता ही होगी, ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। दिस इज हाइपोटेन्यूस। क्लियर होगी इतनी बात? अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 एंगल रेशियो कौन कौन से हैं। एक्सरसाइज 8.1 को करने का एक तरीका याद रखिए, PBP अपॉन HHB। ये टेक्निक है। इस टेक्निक से आप 8.1 को सोल्व कर सकते हो। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना। याद कैसे रखोगे? हम तो ऐसे याद रखते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखने का तरीका ही, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझना आप। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन काम करते हैं। एक होता है साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सीकेंट थीटा और छठा क्या है? कोसिकेंट थीटा।
दोबारा सुनिए, दिस इज साइन थीटा, किसके इक्वल होगा? हमेशा इसके, P अपॉन एच। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? B अपॉन एच। टेन थीटा क्या होगा? P अपॉन बी। हो गया ना तीनों यूज? ये पहली बारी में यूज किया, दूसरी बारी में और ये तीसरी बारी में। अब यहां से उल्टे चलो, B अपॉन पी, ये बनेगा कोट, कोट थीटा, थीटा यानी एंगल है, ये हो गया। अब ये H अपॉन बी क्या बनेगा? ये सीकेंट, और फिर H अपॉन पी ये क्या बनेगा? कोसिकेंट। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज ए साइंस रिलेटेड टू द साइड एंड एंगल। तो देखिए ये साइड का रेशो है, और साइड के रेशो से तुम्हें क्या मिलता है? एक एंगल का फंक्शन मिलता है। ये दोनों भी साइड है, साइड के रेशो से तुम्हें क्या मिलता है? एक एंगल का फंक्शन मिलता है। ठीक है, यहां कोई तुम्हें ये कहे कि साइन थीटा का मतलब होता है साइन इंटू थीटा, तो गलत है। आप एक बात सोचिए, जब आप चलते हो तो आपके साथ में आपकी परछाई चलती है, तो क्या आपकी परछाई आपसे मल्टीप्लाई कर लेती है? नहीं, वो आपके साथ चलती है, आपकी इंड्यूसिव पार्ट है वो। बिना थीटा के साइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? बिना थीटा के साइन का कोई मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान में रखिए। ये दोनों साथ रहेंगे तो काम कर पाएंगे, अकेले का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलते हैं इसके बेस पर कुछ बातों को समझने के लिए। ये देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी 8.1 से, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल कहाँ है उसका? बी पर। चलिए बना लेते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली बी पर, सही है ना? एबीसी सही है। राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू 24। ये ए बी कितनी आपकी? 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी आपकी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पढ़ा होगा ना, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है, और 6th चैप्टर में भी पढ़ा आपने। करिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, सॉल्व कर लेंगे आप इसको तो 625, और स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा? अंडर द रूट। 625 का अंडर रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो बोलो ये आई के नहीं आई आपके पास एसी। पहला काम हो गया ना, एसी आ गई। अब पूछा क्या है? साइन ए कोस ए साइन सी साइन कोस सी। मैंने तुम्हें ये कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो तरह के एंगल होंगे, एक होगा एक्टिव एंगल और एक होगा स्लीपिंग एंगल। जब उसने कहा साइन ए, तो ए क्या है तुम्हारा? एक्टिव एंगल। यहां मैं टिक मार्क कर लेता हूं, ये मेरा एक्टिव एंगल है। सही है? तो ध्यान से सुनना, करना कैसे है। साइन ए का फॉर्मूला याद करो, पी बी पी अपॉन एच एच बी को, तो मैंने बताया था पी अपॉन एच है। फॉर्मूले पहले लिख लेता हूं। कॉस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? बी अपॉन एच है। साइन का फिर से फॉर्मूला क्या लिखता हूं? पी अपॉन एच है। और कॉस का दोबारा फॉर्मूला क्या लिख दिया मैंने? बी अपॉन एच है। क्लियर है ना ये बात? तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना? रात को जब सपने में आए तो अभी यही बातें आनी चाहिए तुम्हारे। अब ध्यान से सुनो, ए एक्टिव एंगल है यहां पर, है ना? तो ए के सामने कौन है? ए के सामने है 7, तो 7 परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होता है पूरे में, 25 है तुम्हारा। सही है? जब ए के सामने तुमने देखा परपेंडिकुलर है, ए के सामने ये परपेंडिकुलर था, ये मगर परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये कौन है फिर तुम्हारा? बेस। ये लीजिए, ये हो गया बेस। नई बात समझ में आई तो दोबारा सुन लो, एक बार फिर बता देता हूं आपको मैं। क्या निकालना चाहते हो?
साइन सी। यहां पर एक्टिव एंगल कौन है? सी, तो टिक मार्क कर लो उसको, ये एक्टिव एंगल है। इस एक्टिव एंगल के सामने परपेंडिकुलर यही तो होगा ना, तो डालो परपेंडिकुलर। अब बताओ, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन हुआ? 7, तो डालो ना बेस, दैट इज 7। ठीक है ना? ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में tan p माइनस cot r की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहला काम तो अपन पाइथागोरस वाला करेंगे। तीनों साइड अपने पास होनी चाहिए। क्या कहती है पाइथागोरस आपको? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 और बेस का स्क्वायर अपने का पता नहीं फिलहाल, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। दिस इज 169, दिस इज 144 प्लस बी स्क्वायर। 144 को इधर लाकर माइनस कर दीजिए, 25 आएगा। और स्क्वायर का अगर रूट ले लोगे तो 25 का रूट कितना होता है आपको बताना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मेरे अकॉर्डिंग ये बात आपकी ये साइड आ गई। इतनी बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो 10 का फॉर्मूला याद करो क्या था, मैंने आपको लिखवाया था PBP/HHB। याद करो, P/H किसका था? साइन थीटा का। B/H किसका था? कोस थीटा का। और tan थीटा का कौन था? P/B था ना। और cot थीटा का मैंने इससे उल्टा बताया था, B/P। सही है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें एक्टिव एंगल कौन है? P। तो P के सामने देखना, P के सामने परपेंडिकुलर ये बैठा, P के सामने परपेंडिकुलर कितना बैठा है? 5। क्लियर है बात? अब यहां पर एक्टिव एंगल कौन है? R। तो R के सामने देखना परपेंडिकुलर कौन बैठा है? 12। तो R के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ? 12। क्लियर इतनी बात? अगर 5 परपेंडिकुलर है तो बेस कौन होगा? बची हुई साइड 12। और अगर 12 परपेंडिकुलर है तो बेस कौन होगा? 5। सिंपल सी बात है भाई। कहानी क्या है? कहानी तो ये है ना कि या तो ये परपेंडिकुलर है तो वो बेस है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। ये तो चुपचाप बैठा रहेगा आराम से, ये 13 का 13 ही रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, एक ही चीज होती है वो तो बोलिए, फॉर्मूला डाल के मैंने इसको कैंसिल कर दिया। बोलो आपका आंसर कितना हो गया? 0। ठीक है ना? दैट इज योर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू आपको पता है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से सुनना बात। एक ट्रायंगल मैंने बना ली, साइन ए यानी एक्टिव एंगल। ठीक है ना? यहां ले लिया मैंने। साइन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे आपने पढ़ा होगा, तो P/H। तो ए के सामने परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज कौन? 4। बट ये तो रेशियो है ना, तो अलग अलग लिखोगे तो 3 का कुछ मल्टीपल K और 4 का भी कुछ मल्टीपल K ले लिया मैंने। K माने K का मतलब है कुछ मल्टीपल, कुछ की स्पेलिंग K से शुरू होती है, इसलिए मैंने K ले लिया। ठीक है ना? तो बोलिए, ये कौन आपका परपेंडिकुलर है, ये कौन आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बच गया ना बेस। लगाइए फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सही है? सॉल्व करें थोड़ा सा। दिस इज 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर इधर आकर माइनस हो गया, बचा 20 स्क्वायर। ये कितना हो गया? 7K स्क्वायर, ये हो गया 20 स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम अंडर द रूट कर दें तो K स्क्वायर अपना रूट काट कर बाहर आ जाएगा K, और रूट 7 रह गया, और 20 स्क्वायर का रूट कितना हो गया आपका? बोलिए बेस आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो, इसने एक ही एंगल कहा था तो मैंने बाकी नाम रखे भी नहीं तुम्हारे लिए, एक ही एंगल का नाम रखा बस ए। ध्यान से सुनेंगे आप।
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूले मैंने पहले बताया था आपको। बेस बताइए कितना आया, √7k, और हाइपोटेन्यूज कितना था आपका 4k। परपेंडिकुलर कितना था इस क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर ये रहा 3k, और बेस कितना निकाला तुमने, √7k। अगर k से k कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, √7/4। यहां पर k से k कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 3/√7। ठीक है, इस मेथड से आप थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह चलेगा। दोनों क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन पता है, cot a, जैसे यहाँ पता है इसकी वैल्यू 2, बाकी पूछिए आपसे। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक फंक्शन की वैल्यू बता दी गई है, बाकी 5 आपसे पूछे गए हैं। तो करने का मेथड हम दोनों का एक ही जैसा रखेंगे, इसलिए ध्यान से देखना। पहले याद करो मैंने फॉर्मूले क्या क्या बताए थे, PBP/HHB। यह फॉर्मूला किसका है, साइन थीटा का। यह फॉर्मूला किसका है, कोस थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का। अब उल्टा चलो तो ये कोट थीटा का, और ये मैंने स्टार्टिंग में किसका बताया था, सीकेंट थीटा का। तो बोलिए सीकेंट थीटा का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोई डाउट तो नहीं है। इसको मैं लिख दूं 13k और इसको लिख दूं 12k, तब कोई प्रॉब्लम है भैया? k से k अगर कैंसिल करोगे तो बात तो वही है। अब पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था आपको, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बोलिए कितना आपका, 13k। परपेंडिकुलर कौन है, नहीं पता, तो बेस तो पता है ना, 12k रखो, 12k। परपेंडिकुलर नहीं पता। अब दिस इज 169k स्क्वायर, और वो कितना हो गया, 144k स्क्वायर। प्लस वाला 144k स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और कितना बचेगा, 25k स्क्वायर। सही है, दोनों तरफ अंडर द रूट कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए दोनों तरफ, तो बोलिए 25 का रूट 5, k स्क्वायर का रूट k, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट परपेंडिकुलर आ गया। बोलो आ गया ना p। तो चलिए मैं सारे फॉर्मूला दोबारा बताता हूं आपको। साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, P/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। आए याद? फिर कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था, उल्टा चलो वहां से, B/P। सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, H/B, और कोसिकेंट थीटा का कितना वैल्यू होता था, H/P। ठीक है ना इतनी बातें? चलो सारी वैल्यू पता होगी। P कितना है, 5k, जहां जहां दिखता हुआ रख दो, P की जगह 5k, P की जगह 5k। यहां देखो P है 5k, और यहां पर भी P है 5k। रख दिया ना मैंने जहां जहां P था। B कितना था तुम्हारा, B ये देखो, ये रहा B 12k। मैं रख रहा हूं, देखो B की वैल्यू 12k, 12k, यहां से भी 12k, यहां से भी 12k। और H कितना आएगा, H आएगा 13k, 13k। जहां जहां H है वहां वहां रख दो आप। अब आप k से k तो कैंसिल कर दोगे ना, करते ही आपकी देख लीजिए सारी वैल्यू आ गई है। दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 5 करना है आपने। और जिस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 को करोगे, आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 में जो करने का तरीका है वो 4 के जैसा है, इसलिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 को समझना, ध्यान से देखना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 एक जैसे हैं। आप कहोगे सर कैसे हैं एक जैसे? इसमें आपको कोट थीटा की वैल्यू पता है एक तरीके से, यहां भी कोट थीटा पता है और यहां पर भी कोट थीटा पता है। यहां पर कितनी बातें निकालनी है, 1, 2, 2 बातें। यहां कितनी निकालनी है, 1, 2, 2 ही तो बात, क्योंकि कोट तो तुम्हें पता है। और यहां कितनी बातें निकालनी है, 1,
tan तो एक ही बार काउंट करेंगे, cos sin यानी 3 बातें। तो अगर हमने एक क्वेश्चन को कर लिया तो हम इन तीनों को करने की ट्राई करेंगे, इसलिए मैं 8th करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और फिर उसके बेस पर 4 और 7 को खुद से करना। ओके, चलिए। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा b/p, सही है ना? cos थीटा का फॉर्मूला b/p। इसको मैं लिख लेता हूं 4k/3k, कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब बेस हो गया तुम्हारा 4k और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3k। बेस इज इक्वल टू 4k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। पाइथागोरस को याद करो तो क्या होती है पाइथागोरस? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p यानी कि 3k स्क्वायर और बेस यानी कि 4k स्क्वायर। व्हाट इज दिस? 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। टोटल बोलो कितना हो गया? 25k स्क्वायर। आ गई h स्क्वायर की वैल्यू। और अगर मैं दोनों तरफ अंडर द रूट ले लेता हूं तो आप समझ पाएंगे कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? 5k। सही है, तो मैं यह लिख लूं कि मेरे पास h भी आ गया है 5k। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, आप क्या क्या चाहिए? साइन, कोस, टेन, 3 चीज चाहिए ना? पहले मैं वो निकाल के दिखा देता हूं आपको। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। आप पैटर्न को समझना। साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या होता है? p/h। कोस का मैंने क्या होता है? b/h। और टेन का क्या होता है आपको? p/b। और कहां से बताए थे ये? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से बताया था। p कितना है? 3k और h कितना था? 5k। सही है। b कितना था? 4k। h की जगह वही 5k, p 3k और बेस 4k। अगर मैं k से k को कैंसिल कर देता हूं तो आप समझ पाएंगे कि मैंने साइन, कोस, टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी है। देखो, कोस का पहले फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूला से बेस और परपेंडिकुलर निकल गए तुम्हारे। फिर पाइथागोरस को लगाया तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। फिर ये 3 फॉर्मूले जब मैंने अप्लाई किए तो साइन, कोस, टेन की वैल्यू निकल गई। हो गया इतना काम। अब आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लीजिए आप। किसको पकड़ेंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड को, इसको, लेफ्ट हैंड साइड को। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना? अब मैंने 10 क्यों लिखा? क्योंकि मैं 10 की वैल्यू डाल दूंगा 3/4। 3/4। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करो इसको। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ऊपर से 16 को एलसीएम लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9। और नीचे में भी 16 को एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9। कैंसिल करो तो बोलो कितना आएगा? 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। जैसे तुमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लिया वैसे ही इसको भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना? सोल्व करने के टाइम में कोस स्क्वायर, तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू 4/5। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन यानी कि 3/5। गॉट इट? करिए 16/25 माइनस 9/25, तो 25 तो एलसीएम हो गया ना। और जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 7/25। अब बताइए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आ गई? सेम। तो यही तो लाना था ना तुम्हें। हो गया प्रूव। और इसके अलावा ध्यान से सुनना, जब आप क्वेश्चन नंबर 7 करो तो मेथड तो यही है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया है। बस तुम्हें मैं एक हिंट दे देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में जब तुम वैल्यू रखने के लिए चलोगे, 7th क्वेश्चन में जब तुम लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू रखने के लिए चलोगे तो थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि एक फॉर्मूला है a प्लस बी, ए माइनस बी बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सिमिलरली a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब तुम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो तब तुम रख के देखना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? डायरेक्ट रखोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन लंबी जाएगी,
इट्स योर प्रॉब्लम कि आप कैसे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया कि ए और बी एक्यूट एंगल हैं। ए और बी कैसे एंगल है? एक्यूट। तो इसका मतलब ट्रायंगल ऐसी होगी कि एक एंगल ए होगा, यहाँ एंगल बी होगा, क्योंकि ये दोनों एक्यूट है, और ये 90 डिग्री का एंगल सी होगा। ठीक है। आपको उसके बाद लिखा गया कि कोस ए इक्वल कोस बी है, तो ध्यान से सुनिएगा, कोस ए इक्वल कोस बी। कोस के लिए फॉर्मूला क्या पता था आपने? बी अपॉन एच। सही है। अब ध्यान से सुनना, अगर ए एक्टिव एंगल है तो उसके सामने परपेंडिकुलर ये हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये कौन है? बेस, सी ए के लिए बेस कौन हो गया? सी ए। हाइपोटेन्यूज तो एक ही है ना, ए बी। तो कॉस के लिए मैंने लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से सुनना, बी अगर एक्टिव एंगल है तो सामने में उसके कौन बैठा है? परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये कौन होगा? बेस, बीसी। और हाइपोटेन्यूज तो एक ही चीज है, ए बी। दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो फिर न्यूमरेटर भी सेम होगा। AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। और अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड सेम हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई नहीं ये, जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो गई तो कौन सी ट्रायंगल है वो? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इनके अपोजिट एंगल भी फिर क्या होंगे? इक्वल होंगे। 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल बी के। ओके। तो ये मेथड आपका क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आया तो आप पूछ लेंगे।